Yeah. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो भाई हो, जल्दी से आ जाइए फटाफट से। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भारती, सौरभ, प्रियंका, अक्षय, अनुज कुमार, विनीता, आशीष, अखिलेश, विपिन, विशाल, अभिजीत, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम है। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए। सबसे पहले तो मैं लास्ट वाली क्विज जो थी अपनी स्क्वायर वाली क्विज, उसके जो टॉपर है उनका नाम अनाउंस कर देता हूं, और जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। फिर मैं बताऊंगा कि आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। काउंटिंग रेक्टेंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल काउंट करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी, ठीक है, जो डेली क्विज होती है दोस्तों वाईफाई स्टडी ऐप पे, लेक्चर के बाद में आप लोग क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो आज के सेशन से रिगार्डिंग। तो उसी का जो टॉपर है उनके मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं। जो फर्स्ट टॉपर है अमन कुमार जी, ठीक है। अमन कुमार जी ने टॉप किया है, यानी जितने भी स्टूडेंट है टोटल मिला के 5000 के अराउंड पेपर दिया है ना, बहुत सारे लोगों ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और उनमें जो टॉप करने वाले हैं वो हैं अमन कुमार, अक्षय चौधरी, विकास राय, पवन सिंह गरिया और संख्या गौरव कुमार, ठीक है। ये 5 टॉपर हैं, क्लियर है। अमन, अक्षय, विकास, पवन और संख्या। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, आप लोगों ने टॉप किया है क्विज के लिए। तो मैं देखिए यही बोलता हूं कि डेली प्रैक्टिस करो यार, आप लोगों को भी तो पता लगे कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, ठीक है। डेली अपना लेक्चर होता है, उसके बाद पीडीएफ मिलती है और क्विज मिलती है। तो दोस्तों आप लोग डेफिनेटली दिया करो उसको, ताकि आपको और अच्छा लगेगा कि आप लोग जो आपने जो सेशन अटेंड किया उसके रिगार्डिंग आप लोग उस चीजों को सही कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कहां दिक्कत हो रही है। तो इसी तरीके से मैंने एक लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और उसमें से कम नियर अबाउट, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको, कम से कम 35 से 40% लोगों के कमेंट जो थे गलत थे, यानी कि उनका आंसर जो उन्होंने दिया रॉन्ग दिया था, ठीक है मेरे भाइयों। तो आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, वो क्वेश्चन क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट वाला जो अपना लेक्चर हुआ था, उसके अंदर मैंने आपको लास्ट में ये क्वेश्चन दिया था कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने, ठीक है। स्क्वायर पूछा गया था कि इस वाले शेप के अंदर टोटल स्क्वायर्स जो हैं कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। इतना थर्ड क्लास क्वेश्चन था यार, कितनी बार मैंने कितनी बार आपको कराया मैंने इस तरीके से, ठीक है। वर्ग ज्ञात करने के लिए बोला गया था इस क्वेश्चन के अंदर। मात्र और मात्र मैं बताऊं आपको 5 सेकंड का क्वेश्चन था, क्योंकि यहां तक तो आपने काउंट किया ही था ना यार मेरे भाई, ठीक है। यहां तक तो आपने काउंट किया ही था। देखिएगा कैसे भाई, ये प्लस था, तो प्लस के अंदर आप लोग जानते हो कि स्क्वायर कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और एक आउटर बाहर वाला, तो 5 स्क्वायर प्लस में होते हैं। फिर आपने ये डिजाइन बना दी थी, यानी अंदर एक स्क्वायर बना दिया, तो टोटल कितने हो गए, इसके अंदर होते हैं 6। आपने बहुत सारे लोगों के, मैं 2 ही तरीके के कमेंट मेरे को उसके अंदर देखने को मिले, ठीक है। 99% जो कमेंट्स मुझे देखने को मिले वो उसमें आंसर था 6 और 10, ठीक है। 60% लोगों का जो आंसर था, 60% लोगों का आंसर था 10 और 40% लोग ऐसे भी थे जिनका आंसर 6 आ रहा था। मेरे भाई इसके अंदर 6 बनते हैं, इसके अंदर कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर 6 स्क्वायर हैं, लेकिन अपन ने इस तरीके से क्रॉस किया हुआ था, ये शेप है। तो मेरे भाई 6 तो उसके अंदर बन रहे थे, पर उसके बाद ये कौन गिनेगा, क्या ये स्क्वायर नहीं है क्या, देखो ना ध्यान से, ये स्क्वायर नहीं है क्या भाई मेरे, ये अंदर वाले कौन गिनेगा। तो ये 1 इधर, ये 2, ये 3 और ये 4 और हो गए, तो 6 + 4 टोटल कितने हो गए, 10 हो गए ना भाई। 10 जिस किसी का भी था सबका करेक्ट आंसर। तो इसीलिए
चीजों को आराम से करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। चलते हैं अपन के आज के चैप्टर पे, रेक्टेंगल। चलिए रेक्टेंगल काउंट करना सीखेंगे अपन। सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, जैसे ये शेप आया, तो इस शेप की बात मैं अभी करूंगा, फिलहाल इसको मैं साइड में कर देता हूं, क्लियर है। मैं आपके सामने फिर से प्लस लिखने वाला हूं, ये प्लस लिख दिया मैंने, और इसके अंदर मेरे को रेक्टेंगल फाइंड करने। इसके अंदर, इस प्लस के अंदर आयत कितने, पहले इसके अंदर आप फाइंड करके बताओगे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आयत कितने भैया, बताओ जल्दी से। इस प्लस के अंदर कुल आयतों की संख्या कितनी है। कोई बात नहीं, जिसका भी 6 आया मेरे भाई कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, चीजें अपन इंप्रूव कर रहे हैं, अपन चीजें सीख रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। चलिए करिए। चलिए करिए करिए। ये क्वेश्चन है, कितने रेक्टेंगल है जल्दी से बताइए, पूरा फोकस यहां होना चाहिए मेरे भाई के अंदर। ये क्वेश्चन है अपना, ये वाला क्वेश्चन है, इसको अभी छोड़ दो साइड में, इसको बताओ इसके अंदर, इस प्लस के अंदर कितने आयत हैं, जल्दी से बताइए फटाफट से। कुल आयतों की संख्या बताओ भाई जल्दी से गिन के। अभी भी देखो यहां पर लोगों की, देखो ये मिस्टेक है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों का आंसर 5 आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर 4 आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का आंसर 4 दिखाई दे रहा है कि सर इसके अंदर 4 आयतें। तो मेरे भाई इधर ढंग से देख लेना पहले, यहां पर एक रूल, स्टैंडर्ड रूल अगर आपको पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज हमेशा गलत होगा। जब भी स्क्वायर काउंट करवाएगा तो जो प्योर स्क्वायर बनेंगे वही गिनने, लेकिन जब रेक्टेंगल काउंट करवाता है ना मेरे भाई, तो जो स्क्वायर होते हैं उनकी काउंटिंग भी किस में होती है, रेक्टेंगल्स में होती है। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। देख लेना यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, यानी अपन सीधी सी एक बात मैं बोल देता हूं, वर्ग को वर्ग आयत होता है, याद रख लेना, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। स्क्वायर इज कॉल्ड रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल नेवर बी कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल में होता है, लेकिन जो रेक्टेंगल होता है वो कभी भी स्क्वायर नहीं होता। पूरा डिटेल में समझा देता हूं, यहां पर चीज ध्यान रख लेना, एक देख लेना, क्योंकि हम यहां पर आयत गिनेंगे तो बहुत सी बार आपको सामने स्क्वायर दिखाई दे रखा होगा, ठीक है, लेकिन जो स्क्वायर होगा उसकी काउंटिंग भी किस में होगी, रेक्टेंगल में होगी। इस चीज से सेटिस्फाई हो कि नहीं हो, फटाफट से जल्दी से बता दो, थम्स अप कर दो, ठीक है। अब यहां पर देखना, ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, यानी कि अगर ये x है तो ये x, या यूं 5 ले लेता हूं, मान लो सपोज करो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ठीक है। लेकिन आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, किसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। ये होता है स्क्वायर भाई। तो देखना इधर कि रेक्टेंगल की हो गई ना, इसकी भी तो अपोजिट साइड, कोई बात नहीं यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, ठीक है ना, मिस्टेक्स चलती रहती हैं यार। अब टेक्निकल चीजों में अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फटाफट से आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सिखाने का बेड़ा उठाया है तो मेरे भाई पूरा सिखाऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये बफरिंग जो होगी उससे अपना मनोबल नहीं डाउन करना, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पे पूरा फोकस होना चाहिए। मैं फिर से समझा रहा हूं, देखना इधर, यहाँ पे सभी को पहले तो फटाफट से थम्स अप कर दो और बता दो कि हाँ भाई मेरे, ठीक है, आवाज वगैरह आप क्लियर आ रही है ना अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग रेडी हो जाओ आराम से, हाँ ठीक है, समझ में आ गया तुम्हारी समझ रहा हूं मैं, भावनाएं समझ रहा हूं, कदर करता हूं इनकी मैं, तुमने जरा झड़ी लगा दी बफरिंग की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अपन रिपीट करते हैं, वापस से कंसेप्ट को रिपीट करते हैं। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था वर्ग आयत होता है, स्क्वायर इज कॉल्ड रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल नेवर बी कॉल्ड स्क्वायर, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता, ठीक है। वर्ग एक आयत होता है परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। प्रॉपर्टी सुन लेना,
अब भैया वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, और जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, आयत की जो होती है अपोजिट साइड इक्वल होती है, आप जानते हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि वर्ग एक आयत होता है, मैंने ये बोला, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्क्वायर है ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, किसकी? रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल की तो एक ही प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि इसकी अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है। ठीक है, विपरीत भुजाएं बराबर होती है, तो है ना भाई, इसकी विपरीत भुजाएं बराबर है ना, स्क्वायर की भी तो विपरीत भुजाएं बराबर है, हम कह सकते हैं ना, तो वर्ग आयत होता है। परंतु आयत को देखना, क्या आयत वर्ग होता है क्या? देखना, अब मैं बोल रहा हूं कि रेक्टेंगल को मेरे को स्क्वायर बनाना है, तो देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, तो क्या अब इसकी ऑल साइड इक्वल है क्या? नहीं है ना, तो भैया इस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल कहेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो जब अपन काउंटिंग करेंगे, ठीक है, देखना इधर, तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग रेक्टेंगल काउंट करेंगे, आयत ज्ञात करेंगे, तो जो वर्ग बन रहे होंगे उन वर्गों की गिनती भी किस में होगी? आयतों में होगी। जब अपन रेक्टेंगल काउंट कर रहे होंगे तो जो स्क्वायर होंगे उनकी काउंटिंग भी किस में होगी? रेक्टेंगल में होगी। ये चीज ध्यान रख लेना। देखो याद करने का तरीका भी बता देता हूं, कुछ लोगों को याद नहीं रहती ये चीज। आप तो ये देखो, जो वर्ग है, वर्ग को हिंदी में कितने अक्षर आ रहे हैं? वर्ग में, हिंदी में वर्ग में आ रहे हैं 2 अक्षर, और भैया हिंदी में आयत में कितने अक्षर आ रहे हैं? आयत में अक्षर आ रहे हैं 3। तो देखो याद करने का बढ़िया सा तरीका बता रहा हूं, वर्ग में हिंदी में 2 अक्षर आ रहे हैं और आयत में हिंदी में 3 अक्षर आ रहे हैं। तो देखो 2 चीजें तो 3 में जा सकती है, 2 चीजें तो 3 में जा सकती है ना भैया, यानी वर्ग तो आयत में जा सकता है, परंतु आयत कभी भी वर्ग में नहीं आ सकता। 3 चीजें 2 में नहीं समा सकती। ठीक है, 2 चीजें 3 में पूरी तरीके से इंक्लूड हो जाएगी, पर 3 चीजें 2 में इंक्लूड नहीं होगी। ऐसे याद कर सकते हो, या ऐसे याद कर सकते हो कि स्क्वायर की स्पेलिंग में SQUARE, ठीक है, SQUARE, इसमें 6 होते हैं, 6 लेटर होते हैं, और रेक्टेंगल की स्पेलिंग में कितने लेटर होते हैं? RECTANGLE, 9 लेटर होते हैं। तो देखो इधर 6 तो 9 में जा सकता है, 6 तो 9 में जा सकता है, पर क्या 9 6 में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो कि स्क्वायर की काउंटिंग किस में होगी? रेक्टेंगल में होगी। याद रख लेना, जब आप रेक्टेंगल काउंट कर रहे होंगे। अब ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना? यहां तक पहले बता दो जल्दी से, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना भाई? छोटी सी चीज समझाइए कि जब भी भैया आयत गिनोगे तो याद रख लेना वर्गों की गिनती भी किस में होगी? आयतों में होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब चलें टाइप वाइज चलते हैं, 1 बाय 1 सारी चीजों पे चलते हैं अब। ठीक है, देखना अब इधर, अब मैंने आपसे ये पूछा था भाई, ये पूछा था कि इसके अंदर कितने रेक्टेंगल हैं, तो सबसे पहले ये देखो, आप कहोगे कि सर ये तो स्क्वायर बन रहे हैं, ये तो स्क्वायर बन रहे हैं, तो अभी अभी समझाया मैंने तुम्हें, क्या समझाया? कि जो स्क्वायर बन रहे होंगे वो तो ऑलरेडी क्या हो गए? आयत में आ गए मेरे भाई, क्योंकि आप आयत काउंट कर रहे हो, आप रेक्टेंगल काउंट कर रहे हो, क्योंकि वर्ग एक आयत होता है। तो 4 तो ये, एक बड़ा वाला, तो 5 तो यही हो गए। सही है कि नहीं है? प्लस के अंदर 5 वर्ग होते हैं, तो वो 5 तो आयत हो गए। ठीक है, अब देखना इधर, 1 और 2 मिलकर बनाएंगे, 1 और 2 मिलकर बनाएंगे, इसी तरीके से 3 और 4 मिलकर बनाएंगे, तो ये भी भैया एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसी तरीके से देखना, ये आपस में मिलकर बनाएंगे 1 और 4, ये 1 और 4 मिलकर बनाएंगे, फिर 2 और 3 मिलकर बनाएंगे, तो 4 और हो गए ना, तो 5 और 4 टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। 5 और 4 टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? यानी कुल मिला के इस प्लस वाले शेप के अंदर कुल आयत कितने? 9 आयतें आप सभी ने बोला। अब देखना इधर, इसको 9 डायरेक्टली लाने का तरीका बताता हूं। ठीक है, चाहे फिगर सिमेट्री को या फिर नॉन सिमेट्रिक हो, चाहे फिगर सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक हो, यानी कि आकृति सममित हो, आकृति सममित हो या सममित नहीं हो, यानी असममित हो, चाहे तो आकृति सममित हो या आकृति असममित हो। यानी कहने का मतलब इधर है कि रो इक्वल टू कॉलम हो, या फिर रो इक्वल टू कॉलम नहीं हो, कोई भी कंडीशन हो, पंक्ति बराबर स्तंभ हो या पंक्ति बराबर स्तंभ नहीं हो। एक यूनिवर्सल रूल बता रहा हूं बढ़िया तरीके से आपको। 9 डायरेक्टली लाने का तरीका देखना कि 9 डायरेक्टली कैसे लेके आ सकते हैं। अब देखो 9 लाने का बढ़िया सा तरीका है कि आप क्या करो, कुछ भी नहीं करना। आपको करना क्या, आप नंबर दे दो ऊपर से लेके नीचे, 1 2, इधर लेफ्ट टू राइट नंबर दे दो, 1 2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। ठीक है,
अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1 को 2 में ऐड कर दिया आपने, कितना हो गया 3। इधर 1 और 2 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म हो गया 9। ये 9 आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई। सीधा नंबर दिया, उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, लेफ्ट टू राइट नंबर दे दिया, उनको ऐड कर दिया, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 9। अब इसी तरीके से इसको नंबर दो 1 2 3 4, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10, सही है ना। और इधर 1 2 3 4, इन सबको ऐड करोगे तो भी कितना आएगा 10 आएगा। अब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया भाई 10 इंटू 10, यानी टोटल मिला के कितने आयत हैं इसके अंदर 100 आयत हैं। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, ऊपर से लेके नीचे नंबर दे दो, लेफ्ट टू राइट नंबर दे दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मिला के आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है सभी को, मजा आ गया ना। अरे भैया सिंपल हो गई चीज, मजा आ गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये लो भैया एक क्वेश्चन और आ गया तुम्हारे सामने। अब इसके अंदर आयत गिनने, कुल आयत कितने हैं जल्दी से बता दो फटाफट से। क्या करना है 1 2 3, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए और आयत गिनने को बोले तो सीधा ये कर देना, ठीक है। 3 का योग कितना होता है 6, सबको ऐड कर दिया, इधर कितना आया 6, इधर 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करोगे तो ये ऐड करने पर आएंगे कितने 15, ठीक है। 15 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 6 कितना हो गया 90 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। ये खत्म हो गई पिक्चर। अरे मजा आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बता दो फटाफट से, अरे जल्दी बता दो, जल्दी 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 फटाफट से। बहुत जो स्पीड रखनी है बिल्कुल, अपने को सुस्त नहीं होना है, बफर होता है बस शुरू हो जाते हो, बिल्कुल रिलैक्स रहना है आराम से, ठीक है ना। चीजें सीखनी है और बढ़िया तरीके से सीखनी है और परमानेंट सीखनी है, क्योंकि सिलेक्शन 2019 में ही लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी को समझ में आ गया ना मेरे भाइयों। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ अगले क्वेश्चंस के लिए, धमाकेदार ये रहे आपके सामने। ये लो क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब जल्दी से ज्ञात करके बता दो इसके अंदर कुल आयत कितने, टोटल रेक्टेंगल्स कितने, जल्दी से फटाफट से फाइंड करके बताओगे अब आप लोग, ठीक है। टाइम दे देता हूं मैं आपको। मौखिक प्रश्न है, ओरली डायरेक्टली कर सकते हो, मौखिक बिना पेन चलाए हुए क्वेश्चन कर सकते हो आप। चलिएगा, टाइम सब हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये नंबर दिया ऊपर से लेके नीचे तक कितने हो गए, इन दोनों का, इन सब का ऐड करोगे तो कितना 6, और इधर 1 2 3 4 5, 4 का योग हमेशा 10 होता है, याद रखना। उसमें 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया 15, ठीक है। तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, बस खत्म। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, इसमें ऑप्शन नहीं है तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 90। क्या 90 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, क्या नहीं है, तो ये बन गया 90, बिल्कुल। चलो सीख तो गए चीज़ें कम से कम, हाँ। तुक्का तो किसी ने भी नहीं मारा, पहली बार ऐसा हुआ है इन जितनी भी 8-10 क्लासें हुई है ना, उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी मेरे भाई ने तुक्का नहीं मारा, सभी ने आंसर बताया 90। वरना कुछ लोग अच्छा जल्दी करने के चक्कर में और A B C D, अरे ऐसे नहीं करना है ना, सीखनी है चीज़ें। चलो बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आपने, ठीक है। आज की क्विज का टॉपर देखते हैं कौन होगा फिर। तो चलो फटाफट से जल्दी से, अब आप जल्दी से इसको करके बताएंगे इसके अंदर कुल आयत कितने। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आप लोग फटाफट से बताएंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने। सिंगल पट्टी आ जाती है कभी कभी एग्जाम के अंदर इस तरीके से। चलो चलो यहां पे देखो, फटाफट से देख लो। अब यहां पे देखना भाई है, इस पे देखना, देखो अब इसके अंदर आयत गिनने, तो इसके अंदर टोटल कितने आयत हैं यहां पर देखना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखना है यहाँ पर, देखना इसके अंदर आयत गिनते हैं 1 2 3 4, ये 4 तो दिखाई दे ही रहे होंगे ना आपको, ये 4 तो दिखाई दे ही रहे हैं। अब भैया जब सिंगल सिंगल एक एक करके गिन लिया तो 2-2 के जोड़े बना लो फटाफट से। 4 तो दिखाई दे ही रहे हैं आप सभी को। 4 के बाद 1 और 2 मिलकर बनाएंगे, 1 और 2 मिलकर बनाएंगे तो कितने हो गए 5। फिर इसी तरीके से 2 और 3 मिलकर बनाएंगे, 2 और 3 मिलकर बनाएंगे तो कितने हो गए 6। और इसी तरीके से 3 और 4 मिलकर बनाएंगे तो 2-2 के जोड़े हमने और बना दिए। तो भैया 4 तो सिंगल, फिर उसके बाद 1 और 2 मिलकर बनाएगा, 2 और 3 मिलकर बनाएगा, 3 और 4 मिलकर बनाएगा तो 3 और हो गए, 4 और 3 कितने हो गए 7। अब इसी तरीके से देखना मेरे भाई, इधर देखना, ठीक है।
7 तो ये हो गए, पहले सिंगल सिंगल फिर डबल डबल, अब 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो 1 2 और 3, ये 1 2 और 3 ये बना लिया भाई, 1 2 और 3 ये एक जोड़ा बना लिया। और इसी तरीके से 3 का एक और जोड़ा बनेगा, कौन सा, ये वाला, 2 2 3 और 4 ये एक जोड़ा बना लिया। तो 2 और बन गए, 3 3 के जोड़े बन गए 2, और एक पूरा चारों का एक जोड़ा बड़ा वाला कितने हो गया, टोटल कितने हो गए भाई, टोटल हो गए 10। ठीक है ना, टोटल 10 हो गए। लेकिन 10 डायरेक्टली लेके आ सकते हैं, आपको याद रखना है, इसको आप याद रखना है टाइप नंबर 2 की फॉर्म में। ठीक है, इसको टाइप नंबर 2 की फॉर्म में याद रख लेना कि जब भी सिंगल पट्टी आ जाए ना, एक सिंगल पट्टी और उसके अंदर पोर्शंस बने हुए हो, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली ट्रिक देखना। अब इसको क्वेश्चन को करने का अभी तरीका सिखाया है। क्या करोगे, सिर्फ नंबर दे दोगे और सभी नंबर्स को ऐड कर दोगे, ये खत्म हो गई पिक्चर। कितने आयत हैं, 10 आयत हैं भाई। सीधा क्या करोगे, जब भी सिंगल पट्टी आएगी सीधा नंबर दे दिया और सबको ऐड कर दिया। टोटल कितने हो गए, 10। मजा आ गया कि नहीं आ गया, बस याद करते चलो, बेसिक कंसेप्ट याद करते चलो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा एक एक करके। ठीक है, जब भी सिंगल पट्टी आ जाएगी नंबर दे दोगे और ऐड कर दोगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ये रहा, अब जल्दी से बता दो फटाफट से इसके अंदर कितने, जल्दी से बता दो भाई। 10 सेकंड दूं क्या इसके लिए भी, अरे कोई मतलब नहीं है, 2 सेकंड का है भाई, डू फास्ट। चलिएगा, देखिएगा इधर नंबर दे देंगे भाई। ये नंबर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर दे दिया और सबको ऐड कर दिया। टोटल कितना हो गया, ये हो गया 15। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ भी रामायण करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंगल पट्टी जब भी मिले नंबर दे दो और ऐड कर दो, आगे अपना आंसर। ठीक है, अब जल्दी से देखें ये क्वेश्चन कितने लोग करके बताते हैं। अब ये एल जैसा शेप बना हुआ आ गया इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है इस तरीके का शेप। ठीक है, देखते हैं कितने लोग गिन पाते हैं। चलिए, टाइम सब हो चुका है, ठीक है ना, टाइम सब हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए। और इस क्वेश्चन के लिए जो मैक्सिमम आंसर यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है, 20 आंसर आ रहा है, 20। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल गलत हो चुका है 20 वालों का, बिल्कुल गलत है भाई, 20 गलत कर दिया आप लोगों ने। अब यही तो जल्दीबाजी है ना, कि आप लोगों ने कितनी चीजों को ऑब्जर्व किया, जो आपको सिखाया गया एट अ टाइम, आपने कितनी चीजों को ऑब्जर्व किया, सीखो। देखो यहां पर, ठीक है, आपको भैया पट्टी बोली गई, तो ये पट्टी मैक्सिमम पट्टी उठाई, 4 से मिलकर कितने, 10, ये 4 से मिलकर 10 हो गए। इधर वाली पिक्चर समझ में आ गई कि इसमें से हम भैया मैक्सिमम पट्टी में 4 खंडे, 4 से मिलकर हो गए 10। अब यहां पर देखना 1 2 3 4, इस वाली पट्टी में देखना, इस वाली पट्टी में भी 4 से मिलकर टोटल कितने, 10। तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। अब दोनों में कॉमन 1, दोनों में काउंट नहीं हो रहा क्या यार, ये 1 की काउंटिंग 2 बार नहीं हो गई क्या। तो मेरे भाइयों एक चीज याद रख लेना, डायरेक्टली ट्रिक याद रखो बस, तुम तो डायरेक्टली ट्रिक, मजा आ जाएगा देखना अभी इधर तुरंत प्रभाव से। अरे मैक्सिमम पट्टी उठा दो, नंबर देख के जोड़ दो, ये तो है ही सही। 4 से मिलकर 10, 4 से मिलकर 10, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। 20 तो ये हो गए। जॉइंट कितने आ रहे हैं, बस जितने जॉइंट आए उतने माइनस कर देना। जॉइंट कितने आ रहे हैं, इन दो पट्टियों को मिलाने में एक जॉइंट आ रहा है, तो ये एक माइनस कर दिया मेरे भाई। आंसर कितना आ गया, ये 19 आ गया। खत्म हो गई पिक्चर खत्म हो गई। तो फटाफट से अब इसको बता दो कि इसके अंदर आप कितने आयत गिन सकते हो। ठीक है, ये टाइम स्टार्ट होता है अब, 10 सेकंड में हो जाएगा। अब तो भाई ट्रिक बढ़िया समझ में आ गई ना, जितने जॉइंट उतने माइनस, बस। चलो भाई देख लेंगे इधर। अब मैक्सिमम नंबर देखो, कितने नंबर दे सकते हो आप, 1 2 3 4। तो इधर 4 से मिलकर कितने, 10। इन चारों से मिलकर कितने हो जाएंगे, 10 आयत हो गए। इधर यहां पर देखना, इधर 1 2 3 4 5, यहां पे इन 5 से मिलकर कितने, 15। क्लियर है। यहां पे फिलहाल चलो कोई बात नहीं, 4 ही रहने दो। ये कितने हो गए भाई, ये 15 हो गए। यहां से मैक्सिमम कितने उठा सकते हो, यहां पर देखना, अब इधर भी नंबर देंगे अपन, यहां से कितने उठा सकते हैं। तो देखना यहां पे जो 5 वाला है उसकी काउंटिंग यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इधर इस नीले वाले के लिए 1
2 3 4, यहां से मैं 4 उठा सकता हूं ये, ठीक है, यहां से। तो ये कितने हो गए टोटल मिला के, 4 से मिलकर कितने बनेंगे 10। तो अब यहां पर देखना टोटल कितने हो गए, यहां से 4 मैक्सिमम, 4 से मिलकर कितने 10। इस वाली पट्टी में मैक्सिमम कितने 1 2 3 4 5, 5 से मिलकर कितने 15। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, चारों से मिलकर कितने 10। खत्म हो गई पिक्चर। जॉइंट कितने, जॉइंट देख लो, ये एक जॉइंट, ये एक सिंगल जॉइंट, यहां पर जॉइंट आ रहा है, ये एक जॉइंट और एक जॉइंट ये आ रहा है इस पट्टी में, ठीक है। तो 2 जॉइंट आ रहे हैं, तो मेरे भाई क्या कर देंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, बस खत्म हो गया। कितना हो गया 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 माइनस 2 कितना हो गया 33। तो ई ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा 33। क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई। 5 से मिलकर 15, 4 से मिलकर 10, 15 और 10 25, 25 और 10 कितने हो गए 35। आंसर सही देना था, ठीक है, 33 आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर निकाल रहे हो, बहुत खुशी हो रही है आप सभी लोगों को देखकर कि जो आज मेरे भाई है ना बिल्कुल शांति से सेशन अटेंड कर रहे हैं और चीजों को सीख रहे हैं। हड़बड़ाहट में कोई भी अपनी मर्जी से तुक्का नहीं दे रहा, एक सिंगल पर्सन ने भी तुक्का नहीं दिया, सभी ने आंसर निकाला है 33। बहुत बढ़िया। देखो अब, ठीक है, तो मैं कभी भी, आप अगर ऐसे तुक्का मारोगे तो मैं कभी भी ऑप्शन चेंजेस कर सकता हूं, हो सकता है ऑप्शन ही न दूं और आप घूमते ही रहना, फिर लगाते रहना तुक्के। तो इसीलिए वो सेशन अटेंड कर रहे भैया मेरे जो वास्तव में पढ़ने आया है और वास्तव में सिलेक्शन लेने आया है। एनटीपीसी हमारा है और हम लोग डेफिनेटली अचीव करेंगे अपने टारगेट को, ठीक है ना भाई। चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे एक ये रहा, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देख लेना इसको। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसके अंदर कुल आयतों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पट्टियां आपको दे दी हैं और आपको बताना है कि टोटल मिला के इसके अंदर, टोटल मिला के किसके अंदर आयत कितने हैं, ठीक है मेरे भाई। सभी लोग रेडी हो, बस इसी तरीके से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चिल करो। क्लियर है। जिन लोगों ने अभी तक वाईफाई स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि क्विज और पीडीएफ वहीं से मिलने वाली है आपको, ठीक है ना। साथ ही साथ आपके लिए दोस्तों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मात्र 800,000 रुपए में जो भी लोग मेरे नए, जो मेरे भाई लोग हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस वगैरह अभी तक नहीं देखी हैं बेसिक से, तो बिल्कुल कोर्स चलने वाला है, तो आप लोग डेफिनेटली उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। अनअकैडमी ऐप पर आप लोग अगर वाईफाई स्टडी एज अ रेफरल कोड यूज करते हो, बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है। एज अ रेफरल कोड यूज करोगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। एक चीज तो यानी कि जो आपके 900 रुपए में आ रही है वही चीज 810 रुपए की, लगभग 10% का डिस्काउंट हो गया। दूसरी ऊपर से ये बात है कि अगर आप वापस से कोर्स आपने परचेस कर रखा है और 15 दिन के अंदर आप वापस से रिन्यू कराते हो कोर्स को, तो आपको एट अ टाइम वापस से उस जो 810 रुपए उस पर 20% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो मेरे भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो जिन लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से धांसू तरीके से, तो वो वहां पे भी ज्वाइन कर सकता है। क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। इसका आंसर जरूर करिएगा, बाय।